सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जीवन हर प्रकार से उज्जवल हो, हम इतने सामर्थ्यवान बने कि अपना भी कल्याण करें और इस संसार का भी कल्याण करें। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्म कल्याण से इस राष्ट्र कल्याण और समाज संसार कल्याण का जो व्रत है, उस व्रत के पालन करने वाले हम बने। यूं तो संसार में सब आते हैं जाने के लिए, परंतु उन महापुरुषों का, उन ऋषियों का जीवन जो सदा सदाचार के लिए, परोपकार के लिए, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, विकट से विकट संकट में भी जो अपने आप को विचलित नहीं होने देते हैं, ऐसे ऋषियों का, ऐसे महापुरुषों का हम सदा अनुकरण करने वाले बने, हम उनके सच्चे अनुयायी बने, हम उनके द्वारा दिए गए संदेश, आदेश, उपदेश को अंगीकार करके उज्जवल भविष्य वाले बने। उनकी जो आज्ञा है, उनका जो उपदेश है, उसको ही अंगीकार करके, उसको स्वीकार करके ही हमारा जीवन परिष्कार को प्राप्त होगा। हमारा संस्कार भी अत्यंत सुव्यवस्थित और सुंदर होगा। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 8वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। संपत्ति हो या विपत्ति हो, हमको दोनों की खरी कसौटी में उतरना चाहिए। खरा, ये परीक्षा है जीवन की। इस जीवन की परीक्षा में, इस संसार की जो चारों ओर से हमारी ओर दृष्टि होती है, संसार के लोग हमको देखते हैं और कुछ ना कुछ तो लोग कहते ही हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे संपत्ति से युक्त हो या विपत्ति से युक्त हो। कहने वाले कभी चूकते नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों के कुप्रभाव से, दूसरों के कुसंस्कार से कभी भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। संपत्ति व विपत्ति की परीक्षा कैसे करें, उसके विषय में बहुत सुंदर यहाँ पर वेद मंत्र है। पहला वेद मंत्र मैं लिखता हूं, इसको फिर चर्चा करूंगा। ओम दूतम वो विश्ववेदसम दूतम वो विश्ववेदसम
हव्यवाहम अमर्त्यम। हव्यवाहमम यजिष्ठम मृज्ञ से गिरा। यजिष्ठम मृज्ञ से गिरा। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 8वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहमर्त्यं यज्जिष्ठं मृञ्जसे गिरा। ओम दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममृतं यजिष्ठम मृञ्जसे गिरा। बहुत सुंदर बात कही है कि दूतम वो विश्ववेदसम हव्यवाहम अमर्त्यमम यजिष्ठम मृञ्जसे गिरा। कहने का आशय यह है, इस वेद मंत्र का जो उपदेश है वह तुम उपासकों के दूतम, तपस्या की अग्नि में संतृप्त जो परीक्षा हमारे लिए हर पल हर क्षण होती रहती है, तो कहा वह तुम उपासकों का, उपासक को हर पल यह साधना का जो पथ है चारों ओर से उसकी परीक्षाएं ली जाती हैं। तो तपस्या की अग्नि में जो संतप्त करने वाले धृति की परीक्षा के लिए संताप को प्राप्त कराने वाले उस प्रभु को गिरा, जान की वाणियों से रिंजसे, अर्थात वह प्रसादित करता। प्रभु हमें विपत्ति व संपत्ति की परीक्षाओं में बिठा करके उन्नत करते हैं, तो वो स्वयं इस बात को हमको सिखाना चाहते हैं, हमको बतलाना चाहते हैं, हमको समर्थ बनाना चाहते हैं। इसलिए जो दुख है, जो कष्ट है, ऐसी संताप की भट्टी में झोंक देते हैं ताकि हमको उसका अनुभव हो और हम बड़े से बड़े संकट को भी झेल जाएं। तो प्रभु को कहा कि वो जो जान की वाणियों से रिंज से प्रसादित करता हूं, प्रभु अपने भक्तों पर आपत्ति भेजते हैं ताकि वे धैर्य के अभ्यास में दृढ़ हो सकें। इस प्रभु को पाने का मार्ग यही है कि हम जान की वाणियों को प्राप्त करें और जान से ही हमें प्रभु का दर्शन होगा। यह बिल्कुल सत्य है कि हम जब धैर्य पूर्वक जीवन को जीते हैं कि
हमारा कल्याण ही कल्याण हो, अकल्याण ना हो, ऐसी भावना भी हो, और उसके साथ साथ हमारा धैर्य भी बिल्कुल अटल होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। हम डिग जाते हैं, हम जब चंचल हो जाते हैं, डामाडोल स्थिति हमारी हो जाती है, तो फिर हमारा कल्याण होते होते रह जाता है, हम कल्याण को प्राप्त नहीं होते। उस प्रभु का गुणगान करें जो सारी समस्याओं का समाधान करने वाला है। अपने कर्तव्य को 100% पुरुषार्थ के साथ करें, लेकिन आसरा उसी का रखें, क्योंकि उसी का ही दिया हुआ यह सारा अपने जीवन में हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो हम जब सुख पाते हैं तो उसको भूल जाते हैं, और दुख पाते हैं तो उसको याद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर पल हर क्षण उसका सुमिरन करें। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। रे कबीरा दुख काहे का होए। यदि हम संतुलित जीवन जी करके, सुख दुख सबको सम समझ करके, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक रस रहना चाहिए। संपत्ति और विपत्ति में महताम जो महापुरुष होते हैं, उनका कभी भी मन आंदोलित नहीं होता, कभी वे उद्वेग को हर्ष अमर्ष से दूर होते हैं। इसलिए विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम। जो महात्मा होते हैं वो विपत्ति और संपत्ति में सम रहते हैं, तो वो विपत्ति और संपत्ति प्रभु का ही दिया हुआ समझते हैं कि प्रभु हमको परिपक्व करना चाहता है, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, हमको इस परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है। और ऐसा जो व्यक्ति विचार करता है कि जो कुछ भी आए उसको हंसते हंसते झेल जाओ, तो वह वास्तव में महान बन जाता है, उसका जहान उसकी आरती उतारता है। इसलिए बहुत सुंदर उपदेश किया है यहाँ पर कि प्रभु का ही सहारा हम पकड़ें, और प्रभु की जो वाणी है, वेद वाणी है, उसके अनुसार जीवन को जीने वाले बने। ज्ञान से ही हमें प्रभु का दर्शन होगा, और उस प्रभु का जो कि विश्व वेद सम संपूर्ण धनों वाले हैं। आपत्ति की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद प्रभु हमें संपत्ति की परीक्षा में बैठने का अवसर देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग आपत्ति में, विपत्ति में ऐसे दुखी हो जाते हैं, ऐसे परेशान हो जाते हैं, और लेकिन संपत्ति आने पर बिल्कुल अहंकारी बन जाते हैं। और जैसे ही थोड़ी संपत्ति उनके पास आई तो लगता है कि उनसे जैसा उनका जितना वैभव बढ़ जाता है, और वो किसी को समझते नहीं, बिल्कुल अहंकार से युक्त हो जाते हैं। तो हमको सुख भी सहन करने का सामर्थ्य हमारे अंदर अर्जित करना चाहिए। दुख भी सहें और सुख भी सहें। बोलो सुख सहने का मतलब क्या है? सुख सहने का मतलब यह है, संपत्ति में सम रहने का मतलब यह है, आशय यह है, अर्थ यह है कि हम संपत्ति को पाकर के अहंकार से युक्त ना हो जाएं, संपत्ति को पाकर के किसी की उपेक्षा ना करें, संपत्ति को पाकर के हम
अनादर जब कर बैठते हैं दूसरे का, तो वह विपत्ति का रूप ले लेती है। इसलिए संपत्ति को विषय भोग का साधन न बनाएं। प्रभु हमें इस पर भी बैठ करके कि कितना भी जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों का मालिक बना देता है। प्रभु हमें खूब ही संपत्ति प्राप्त कराते हैं, और हमें यदि उस संपत्ति को विषय भोग के साधन के रूप में उसका हमने उपयोग किया और यज्ञों लोकहित के कार्यों में विनियुक्त नहीं करते, उसको नियुक्त नहीं करते, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और यदि उसका सदुपयोग करते हैं, उस प्रभु के द्वारा दी गई संपत्ति का लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, परोपकार के लिए, सत्कार के लिए उस धन का उपयोग करते हैं, तो समझो कि उस संपत्ति प्राप्ति में भी हम खरे उतर गए, हम उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो विपत्ति में घबराना नहीं और संपत्ति में इतराना नहीं, दोनों में सम रहना, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ दोनों ही है। उसको साधन बना करके आगे बढ़ना। संपत्ति को परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति हव्य हैं। जो संपत्ति को पा करके उसको उसका सच्चे कामों में, अच्छे कामों में उसका विनियोग करते हैं, वे हव्य हो जाते हैं। और जिन्होंने लोकहित के कार्यों में अपनी आहुति दी है, वह प्रभु हव्यवाहम, इन हव्यों को अपने समीप प्राप्त कराने वाले हैं। और अमर्त्यम, हमें जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठाने वाले हैं। अतएव वे प्रभु यजिष्ठम अधिक से अधिक उपासनीय हैं, संगतिकरण के योग्य हैं, वह समर्थनीय हैं। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, यह जो भाव है यज्ञ का, तो यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु तीन अर्थों में प्रयोग किया है। तो हम अपने इस जीवन को बहुत सुंदर से बनाए, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसी में सब कुछ है। तो प्रभु हमें विपत्ति व संपत्ति की परीक्षाओं में बिठा देते हैं, और बिठा करके उन्नत जीवन हमारा हो, विकसित जीवन हो, ऐसा जीवन बनाते हैं। अंततः हमें जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठाते हैं। इन प्रभु को हम जानवाणियों से प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहें, और हम स्वयं अपने जीवन में उसको पाने वाले हों। यह अत्यंत महनीय है। वह प्रभु अलग अलग प्रकार से हमारा परिष्कार करता है, हमारा उद्धार करता है। हम सज्जन बने, दुर्जन न बने। हम जब अहंकार से युक्त हो जाएंगे तो संपत्ति कितनी भी हो। एक बहुत सुंदर श्लोक है, सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरेरंघ्रे मध्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कि संसार में व्यक्ति बहुत सुख पूर्वक जीवन जी रहा है, सुंदर शरीर है, दिलडौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल आकर्षक व्यक्तित्व वाला है, और उसका जीवन साथी, उसकी पत्नी भी वैसी है, बिल्कुल बहुत सुंदर, पति या पत्नी दोनों है। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम, और धन धान्य से इतना परिपूर्ण है कि किसी बात की कमी नहीं, अरबों खरबों का वाली है। लेकिन उसका स्वभाव यदि हरि भक्त का नहीं है, और वाणी भी बहुत चारुचित्रम, वाणी भी बहुत अच्छी है, दूसरों को आकर्षित करती है, तो चार चीजें हो गई। एक तो धनम मेरु तुल्यम, कहा कि स्वरूपम शरीरम, अच्छा सुंदर शरीर हो, ये पहला। दूसरा, जीवन साथी भी सुंदर हो, अच्छा हो, अनुकूल हो। तीसरा, धन दौलत बहुत हो। और चौथा, व्यवहार भी उसका बहुत अच्छा हो, वाणी भी अच्छी हो। ये चार चीजें हैं। परंतु
यदि जिस लिए जीवन हमारा मिला है, यदि हमको प्रभु की भक्ति नहीं आती है, यदि हम प्रभु के भक्त नहीं हैं, उस परम पिता परमेश्वर के, उस परम माता जगत जननी जगत पिता के यदि हम बच्चे होकर के उसकी कृतज्ञता को स्वीकार नहीं करते, उसके द्वारा दिए गए उपदेश आदेश संकेत संदेश को आत्मसात नहीं करते, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उस शरीर से, उस जीवन साथी से, उस धन दौलत से, उस वाणी से कोई भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? जब हम वेद वाणी का अपने तन और मन वचन से उसका पालन करने वाले बनेंगे। क्योंकि संसार को रचना, उसका पालन करना और उसको फिर प्रलय में ले जाना, लय करना, संतुलन में रखना, ये प्रभु का काम है। इसलिए दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वह तो सबकी, कर ले पुकार कोई, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। तो हम इंसान हो करके दिव्य गुणों से युक्त हो, उस प्रभु की भक्ति से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो करके जब हम जीवन जिएंगे तो दिव्यता अपने आप आ जाएगी। इसलिए दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, कहा कि ओम सही वेदा वसुधितिम महा आरोधनम दिवहा सा देवाम एह वक्षति। कहा कि सह वे प्रभु ही वसुधितम, अर्थात वसुधितम सब धनों को धारण करने का सामर्थ्य, सब प्रकार से सामर्थ्यशाली है वे। वसुधितिम सब धनों का धारण को, वेद विद जाने, विद लाभे, विद सत्तायाम, तो वे सब जानते हैं, वे प्रभु हमें सब आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं, वे महान हैं, पूजनीय हैं। प्रभु ही वास्तव में दिवह आरोधनम,
आरोहणम अर्थात प्रकाशमय लोक के आरोहण को सीढ़ी को प्राप्त कराते हैं। हम अंधकार से दूर हो जाएं, प्रकाश से युक्त हो जाएं, तो वह सन्मार्ग प्रभु ही हमको दिखलाते हैं। उसमें हम चलकर उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले बनते हैं और अंततः प्रकाशमय लोक में हमारा निवास होगा। सह वे प्रभु ही वस्तुओं को प्राप्त करा के तथा प्रकाशमय लोक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखलाते हैं। यह इस जीवन में देवान उस दिव्य गुणों को आवक्षति प्राप्त कराते हैं। निर्धनता व अज्ञान, ये दोनों ही बातें दिव्य गुणों के विकास की विरोधनी है। हम निर्धनता से बचें, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी, वयम श्याम पतयोरेणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होने चाहिए और अज्ञान से दूर होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के जीवन जीना चाहिए हमको। इसलिए दोनों दिव्य गुणों का आधान हमको करना चाहिए, अर्थात हम धन धान से परिपूर्ण हो, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो, तो दिव्य गुणों से युक्त हो जाएंगे, दिव्य गुणों का विकास होगा और वस्तुओं की प्राप्ति व ज्ञान दोनों ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं। प्रभु हमारे लिए वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं, ज्ञान के मार्ग को दिखाते हैं। इस प्रकार हमें दिव्य गुणों के विकास के लिए सदा तैयार करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को तैयार करते हैं, संतानों को, गुरु शिष्यों को तैयार करते हैं, वैसे वे सबके जो गुरुओं का भी गुरु है, जो पिताओं का भी पिता है, वह परम पिता हम सबका ऐसा ही जीवन बना करके हमको उन्नत बनाते हैं। संपत्ति विपत्ति की परीक्षा लेते हैं कि कैसा हमारा जीवन है, हम इनमें खरी कसौटी में खरे उतरें और मुसीबत को भी हंसते हंसते झेल जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।